नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। इस वक्त हम डोमचूर विधानसभा में हैं। डोमचूर विधानसभा में एक तरफ आप ये भीड़ देखिए। शहनवाज हुसैन पहुंचे हैं यहाँ पर बीजेपी प्रत्याशी राजीव बनर्जी के लिए, यहाँ पर पदयात्रा करने के लिए। दूसरी तरफ का नज़ारा आप देखिए। यहाँ पर दूसरी तरफ बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद है और बैरिकेडिंग लगा करके उस सड़क को, उस रोड को बंद किया गया है, क्योंकि वहाँ पर जाने के लिए कहा जा रहा है कि बीजेपी के जो ये उम्मीदवार हैं वो उस इलाके में जा सकते हैं और उस इलाके में वहाँ पर क्लैश हो सकता है। काले झंडे इस तरह से लगाए हुए हैं गलियों में। वहाँ पर हम ग्राउंड रिपोर्ट देख करके आ रहे हैं। अब बड़ी बात यह है कि आखिरकार ये क्यों हो रहा है। दरअसल इसको समझने के लिए आप इस बात को समझिए कि राजीव बनर्जी टीएमसी के नेता रहे और टीएमसी के नेता रहने के साथ साथ वो ममता बनर्जी की सरकार में वन मंत्री भी थे। उसके बाद में वन मंत्री थे और अभी चुनाव से पहले उन्होंने पार्टी छोड़ी और अब बीजेपी में शामिल हो गए। अब उसके बाद में यहाँ पर जो लोकल लीडरशिप है वो कहीं ना कहीं उनका यहाँ पर रोड शो, पदयात्रा नहीं होने देना चाहती और इसीलिए जो है वो दोनों तरफ का माहौल आप देख रहे हैं। एक तरफ बीजेपी के राजीव बनर्जी के समर्थक हैं, दूसरी तरफ बैरिकेडिंग की गई है। बैरिकेडिंग करके उनको वहाँ पर जाने की मनाही की जा रही है। अब बड़ी बात यही है कि शहनवाज हुसैन खुद यहाँ पर पहुँचे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं शहनवाज हुसैन, और शहनवाज हुसैन के साथ में बीजेपी के उम्मीदवार राजीव बनर्जी हैं। और बड़ा सवाल यही है कि क्या ये यहाँ से रोड शो, इनका जो पदयात्रा है वो यहाँ से सीधा निकलेगा या फिर जो इलाका, जिस इलाके में जाने की मनाही के लिए वहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है वहाँ से इनकी पदयात्रा निकलेगी। क्योंकि पुलिस यहाँ पर ये कह रही है कि जहाँ पर बैरिकेडिंग लगाई गई है वहाँ पर रोड, इनकी पदयात्रा की अनुमति नहीं है, वो रूट के अंदर आता नहीं है। इनका जो रूट बनता है वो सीधा बताया जा रहा है। अब सवाल यही है कि क्या ये होगा या नहीं होगा, या माहौल जो है वो जिस तरह से बताया यहाँ पर मालूम पड़ रहा है कि तनावपूर्ण है, तो क्या कुछ होगा। बड़ा सवाल यही है। शहनवाज हुसैन और उनके साथ में राजीव बनर्जी अब यहाँ पर बैरिकेडिंग के पास पहुँच चुके हैं। शहनवाज हुसैन की तरफ से कहा जा रहा है कि आप हमें अंदर क्यों नहीं जाने दिए जा रहे, जबकि जो यहाँ पर पुलिस प्रशासन है उसका कहना है कि आपके रूट में ये रास्ता नहीं है, लिहाजा आप यहाँ से नहीं जा सकते, क्योंकि माहौल जो है वो ठीक नहीं है। अंदर दूसरे समुदाय के लोग हैं इस क्षेत्र में और आप दूसरे समुदाय के लोग हैं। शहनवाज हुसैन जो है वो अपनी तरफ से तर्क दे रहे हैं और पुलिस प्रशासन जो है वो अपनी तरफ से तर्क दे रहा है और बार बार जो है वो जय श्री राम के नारे, जिंदाबाद राजीव बनर्जी के, इस तरह से लग रहे हैं। दोनों के बीच में जो है वो बहस हो रही है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि तीसरे चरण के मतदान में अब पश्चिम बंगाल का चुनाव धीरे धीरे अब पहुंच रहा है। परसों 6 अप्रैल को तीसरे चरण का मतदान होगा। ऐसे में अभी तक जो चुनाव करीबन शांत रहा, क्या उस चुनाव को अब कहीं ना कहीं दूसरा रूप मिलने जा रहा है, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस बल है, तो वहीं पर बड़ी संख्या में यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं और सवाल यही है कि क्या ये यहाँ से पदयात्रा होगी या इस पदयात्रा को यहीं पर रोक दिया जाएगा, ये बड़ा सवाल है। काफ़ी देर तक दोनों तरफ से बातचीत होती रही, लेकिन अभी भी कोई रास्ता निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। बहरहाल शहनवाज हुसैन यहाँ पर नीचे बैठ गए हैं और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने दूसरी तरफ यहाँ पर रोड बंद कर दिया है। ये आप देख सकते हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता रोड के ऊपर आ गए हैं, रोड बंद कर दिया है और रोड बंद करके यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे हैं। ये बसें हैं और यहाँ पर ये जाम जो है वो लग गया है और पीछे लंबा जाम यहाँ पर लग गया है। बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पर रोड पर आ गए हैं और सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार क्या होने जा रहा है। आखिरकार क्या चुनाव जो अभी तक शांत दिखा, उस चुनाव में अब कहीं से कोई हिंसा भड़काने की कोशिश है। बड़ा सवाल ये है, क्योंकि जिस तरह से लगातार बीजेपी के जो समर्थक हैं यहाँ पर उग्र हो रहे हैं, ये अपने आप में कहीं ना कहीं संकेत दे रहा है कि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। और इसीलिए जो है समर्थकों की जो तादाद है वो ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर लगातार हो रहा है। और अब पुलिस के अधिकारी
पुलिस के अधिकारियों को आप दिखाइए। पुलिस के अधिकारी यहाँ पर आ रहे हैं, जो एसपी यहाँ पर आए हैं वो हो सकता है कि रोड को खुलवाने के लिए, लेकिन वो वापसी चले गए हैं। शायद शहनवाज हुसैन से वो बातचीत करके उन्हीं के जरिए इस रास्ते को खुलवाने की कोशिश करें। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप दिखाइए बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर सड़क के ऊपर बैठ करके अब प्रदर्शन कर रहे हैं। और बड़ा सवाल यही है, उस बोर्ड को जरा आप दिखाइए ऊपर जूम करके, वेलकम टू द सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। ये अगर आपको नजर आ रहा है, वेलकम टू द सिटी ऑफ जॉय कोलकाता, तो क्या कोलकाता खुशियों का शहर, क्या उसको अब नजर लग रही है? क्या उसमें हालात अब वाकई नॉर्मल नहीं होंगे? क्योंकि तीसरे चरण के मतदान में अब विधानसभा का चुनाव प्रवेश कर रहा है और अभी तक 2 चरणों का चुनाव पूरी तरह से शांतिप्रिय रहा, छुटपुट घटनाओं को देख अगर छोड़ दिया जाए। लेकिन ये चुनाव और अब ये प्रदर्शन क्या कुछ संकेत दे रहा है, ये बड़ा सवाल है। आपको बता दें कि ये जो डोमचूर विधानसभा है, यहाँ पर 10 तारीख को वोटिंग होगी और 10 तारीख को वोटिंग से पहले आज ये पदयात्रा यहाँ से बीजेपी की निकलनी थी। प्रशासन ने जो अनुमति दी थी वो अनुमति इस रोड की नहीं दी थी जिस रोड पर अभी बैरिकेडिंग लगी हुई है। प्रशासन ने अनुमति इस रोड की दी थी। ये जो पुलिस की गाड़ियाँ देख रहे हैं आप, ये सर्विस लेन से यहाँ से अनुमति दी थी कि आप यहाँ से जा कर के पदयात्रा कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल बीजेपी के नेताओं का ये कहना है कि हम यहीं से जाएंगे, हम यहाँ से क्यों नहीं जा सकते हैं। और शहनवाज हुसैन ने ये भी दलील दी कि वो कश्मीर में भी गए हैं, वहाँ पर भी उन्होंने चुनाव प्रचार किया है। तो आखिरकार क्या ये कश्मीर से बड़ी जगह है, क्या ये कश्मीर से ज़्यादा खतरनाक जगह है? उन्होंने अपने यहाँ के भाषणों में इस तरह का बयान दिया, यानी वही एक तरह से बीजेपी के नेताओं की पुरानी लाइन दिख रही है कि ये क्या ये एरिया पाकिस्तान का है। इस तरह का एक नैरेटिव पेश करने की बीजेपी के नेताओं की पुरानी लाइन पर ये लोग दिख रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या ये यहाँ से जा पाते हैं? यहाँ के लोगों का गुस्सा क्या है? यहाँ के लोगों का गुस्सा ये है कि राजीव बनर्जी 10 साल तक यहाँ से विधायक रहे, ममता बनर्जी ने उनको नेता भी बनाया, मंत्री भी बनाया और उसके बाद में भी वो बीजेपी में चले गए। एक तरह से उन्होंने गद्दारी की और इसीलिए जो है उनके अंदर गुस्सा है और हम नहीं चाहते कि वो हमारे इलाके में आए। इसीलिए यहाँ के लोग उनका विरोध कर रहे हैं और उनको आने से मना कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से रोड जाम हो गया है। बहरहाल बड़ा सवाल यही है कि आगे अब क्या कुछ होगा, वो सबसे बड़ा सवाल है। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।